अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आजकल कोई ना कोई अपडेट आती रहती है सरकार द्वारा मदरसा आधुनिक शिक्षकों को लेकर, लेकिन ये समस्या गंभीर बनी हुई है। मदरसा आधुनिक शिक्षक का पिछला बकाया मानदेय और इनको अस्थायी तौर के लिए इसके लिए भी सरकार अब चिंतन और मंथन करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी परसों एक लेटर जारी किया गया रजिस्ट्रार द्वारा कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में मान्यता प्राप्त मदरसे हों या अनुदानित मदरसे हों, सारे मदरसों में कक्षा 1 से लेकर 3 तक यानी 1, 2, 3 तक ले NCERT की सिलेबस लागू करने का आदेश जारी किया है। जैसे कि और सब स्कूलों में, परिषदीय विद्यालय में जैसे बच्चों को पढ़ाई की जाती है, उसी तरह से भी अब मदरसों में ये आदेश जारी हुआ है पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ ना कुछ सरकार आदेश कर रही है। हाँ, विलम्ब थोड़ा लग रहा है, इससे हम लोग दुखी हैं, आशाएं हैं और सरकार के ऊपर से भरोसा भी टूट चुका है। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सरकार हम लोग का कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश क्लियर होता है, सारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय के साथ साथ उनका समायोजन भी होगा। आप लोग ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सेव कर लीजिए कि मोहम्मद महफूज संख्या बोल रहा था जो हाई कोर्ट में मामला है उसी के कारण लंबित चल रहा है। और फिर अभी एक हफ्ता पहले आप लोगों ने पेपर में पढ़ा भी हो रहा, देखा भी हो रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, कि जैसे ही मदरसा बोर्ड का गठन हो रहा यानी मदरसा अध्यक्ष का चुनाव और सदस्यों का चुनाव होगा, उससे तुरंत बाद मदरसा एक्ट में यानी मदरसा संशोधन में तैयारी का प्रस्ताव भी सरकार के पास जाएगा। और फिर 18 मार्च को आप लोगों ने देखा भी है कि दानिश सज्जाद अंसारी साहब मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलकर और लिखित में ज्ञापन दे रहे हैं स्कीम राज्य स्तर से चलाने के लिए। और ये बार बार बोल भी रहे हैं कि मदरसे में आधुनिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षक हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, यानी अति आवश्यक है। तो फिर मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, लेट लड़ रहा है, विलम्ब लड़ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह काम हो रहा। बिल्कुल हमको मालूम है कि आप लोग होपलेस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ इसी तरह फालतू की वीडियो बनाते हैं। नहीं मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जितना आप परेशान हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोग भी परेशान हैं। हम लोग भी अपने घर से कोई बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश की जा रही है, जितना हो सके उतना कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने किसी से चंदा और धंधा नहीं किया, स्पष्ट बात बताया और जितना हो सके कोशिश किया, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, तीसरा भी नतीजा नहीं निकला। लेकिन मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, जिस दिन अल्लाह ने चाहा और पक्ष में नतीजा आया और मदरसे आधुनिक शिक्षक अस्थायी तौर होंगे, तो ये खुशियाँ जन्म जीतने में जितनी देरी होती है, इनाम लेने में मज़ा उतना ही ज़्यादा आता है। तो आज हम लोग बहुत ही लंबी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब इसी सत्र से, जब नए सत्र से सेशन चलेगा, पढ़ाई चलेगी, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मदरसे आधुनिक शिक्षकों का भी कुछ ना कुछ हाला भला सरकार कुछ ना कुछ करेगी। आप लोग परेशान हैं,
और आप नहीं, सारे मदरसा शिक्षक परेशान है, उनका परिवार परेशान है, वो लोग परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। लेकिन फिर भी आप लोग एक ऐसा छिटरसी करते हैं जैसे बहुत तकलीफ होती है कि अपने साथी होने के, आप लोग अपने साथी हैं। आप लोग बताइए कि मैंने किसको क्या ठहरा है, मैंने क्या गलत बोला है। लेकिन जैसे ही आप लोग प्रेशर करिए कि हाईकोर्ट में जो केस अनलिस्टेड था 24 फरवरी था, और वो केस लिस्टेड हो जाएगा, तो आप लोग को पैसे मिलने में 1 सप्ताह यानी ओनली फॉर 7 डे फाइनल डिसीजन एंड हाईकोर्ट इशू ऑफ द डेट अंडर गवर्नमेंट, यानी जिस दिन हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा सरकार उससे बात भी मानेगी और उसका बकाया मानदेय भी देगी और स्कीम राज्य स्तर से भी चलाएगी। तो ये जो हाईकोर्ट में मामला लंबित है, आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किसकी वजह से ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है और क्यों लंबित है। मेरे प्यारे मदरसा अध्ययन शिक्षक साथियों, ईद इतना बड़ा त्यौहार हम लोग का आपका बीता, सेवइयों का त्यौहार था, मीठा त्यौहार था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से हम लोग का यह त्यौहार फीका जा रहा है। हम लोग भी यूट्यूब के माध्यम से आपके पास अपनी वीडियो पहुंचा रहे हैं और सरकार के पास भी हम लोग जो माध्यम है, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, सरकार के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक साथी, इसी में कुछ शिक्षक साथी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल अपनी मानसिकता होगी, लेकिन बहुत से शिक्षक साथी बेचारे आज भी हालचाल लेते रहते हैं, कमेंट करते हैं, इससे कोई पैसे नहीं मिल जाते हैं। अगर आपकी ये बात में दिमाग में सेट है कि यूट्यूब से वीडियो डालने से पैसा मिलता है, तो पूछिए हमारे इतना टीम के अध्यक्ष जनाब सिकंदर बाबा से, उनकी वीडियो भी 3-4 हफ्ते से नहीं आई। मेरे प्यारे मदरसा अध्ययन और शिक्षक साथियों, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोगों को जागरूक किया जाता है, और जो बात सरकार द्वारा आती है आप लोग के संदेश के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक के पास ये बात पहुंचाई जाती है, और फिर सरकार के पास भी संदेश के माध्यम से और 8 साल का बकाया मानदेय के लिए हम लोग कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से हर बार की तरह इस बार की गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जो अपनी ताकत है उतना ही हम लोग आपसे बोलते हैं। कोई आपसे पैसे लेने की बात नहीं करता है। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो चाहिए, मेरा संदेश पसंद आता हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, फिर मैं लास्ट में जाते जाते इस बात आप लोग को स्पष्ट कर दूँ कि जैसे ही हाई कोर्ट में मदरसा शिक्षक का मामला क्लियर हो रहा, सारे शिक्षकों के चेहरे पे एक अलग मुस्कान हो रही और एक अलग रुतबा हो रहा। सारे शिक्षक एक दूसरे का जो छीटाकसी करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, वो सारे शिक्षक और उनके परिवारों में एक ऐसी खुशी आएगी जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया, जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। वो क्या खुशियाँ हो रही, पैसा भले से कम होगा लेकिन खुशियाँ कई गुना ज़्यादा हो रही। तो मेरे प्यारे मदरसा और शिक्षक साथियों, अगर आप तो ये चाहते हैं कि इस मामला को जल्द से जल्द हल किया जाए, तो सबसे पहले एक एम बनाइए। जैसे अर्जुन ने मछली पे निशाना नहीं लगाया था, मछली के आँख को मारना था, इसलिए अर्जुन को सिर्फ मछली नहीं, मछली की आँख दिख रही थी। इसलिए हम लोग को इस समय इधर उधर नहीं देखना है। अगर हम लोग को अपना बकाया मानदेय लेना है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से पैरवी की जा सके, वही हम लोग के लिए बेनिफिट है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,
जय भारत।